Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, today I am here in front of you with the another explanation video, that is the explanation of lesson 10. So, I will explain you lesson 10 and the name of the lesson is the present tense. First of all, I want to tell you that you all have to see this video, the both parts of this video, because this video will be in two parts, so you all have to see both parts, then only you will be able to understand about the topic. Okay, so in this one topic I will explain you about tense, I will explain you about types of tense, I will explain you the formation of each type of tense, and I will explain you how you can recognize that which tense it is. Okay, so one thing that you all have to understand, that tense is the most important topic. If you have to learn English language, then you have to learn tense, because through tense only you would be able to write, you would be able to speak, and you would be able to understand. So it is very important topic. So you all have to see both parts of the video to understand tense. So let's see our first topic. So to know what is tense, so to know present tense, we have to understand that what is tense. तो हमें सबसे पहले जानना है कि टेंस क्या होता है. सो लेट्स सी अ प्रॉपर डेफिनेशन. हियर इट इज रिटन द टेंस ऑफ अ वर्ब रेफर्स टू द टाइम व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म्ड. सो जो टेंस होता है वो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके थ्रू हमें रिप्रेजेंट होता है, उसके द्वारा हम जान सकते हैं. एज यू ऑल नो दैट अ वर्ब हैज़ थ्री फॉर्म्स, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो ये तीन फॉर्म्स जो होती हैं दैट टेल्स अस अबाउट द टेंस. सो जो टेंस होता है एक वर्ब का, वो क्या बताता है? टाइम, व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग, कि कब कोई एक्शन हो रहा है. व्हेन द एक्शन हैज हैपेंड, कब वो एक्शन हो चुका है. व्हेन द एक्शन विल हैपन, कब वो एक्शन होगा. सो टेंस क्या होता है? द टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब. ओके, वर्ब की फॉर्म के थ्रू हमें टेंस काल पता चलता है, जो हमें समय बताता है एक्शन के होने का, क्रिया के समाप्त होने का समय बताता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. हियर इट इज रिटन राम ईट्स बनानाज. सो टू रिकॉग्नाइज द टेंस व्हाट वी हैव टू सी द main verb. So here it is written eats, eat plus first form of verb plus s और es. that means ये किसका फॉर्मेशन हो गया? ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. राम जो है वो केले खाता है. सो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ. सेकंड, राम ईटन बनानाज, राम ने केले खाए. ईटन इज द सेकंड फॉर्म जिसको हम पास्ट में यूज करते हैं. सो दैट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस. थर्ड, इट इज रिटन राम विल ईट बनानाज. अब विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. सो राम विल ईट बनानाज, राम केले खाएगा. सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट विच टेंस इट इज. ईट से हमको पता चला दैट इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फ्रॉम ईटन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फ्रॉम विल ईट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो टेंस क्या होता है? ये वर्ब का एक फॉर्म होता है, और वर्ब के फॉर्म के थ्रू हमें पता चलता है कि जो क्रिया है उसके होने का समय क्या है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टेंस. So to know the tense, first of all we have to know that how many types of tense are there. So normally a tense is of three types. जो tense होता है वो तीन प्रकार के होते हैं. ओके, टेंस का जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. इन प्रेजेंट टेंस वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं. सेकेंड होता है पास्ट टेंस. इन पास्ट टेंस वी टॉक अबाउट भूतकाल, हम पास्ट के बारे में बात करते हैं जो बीत चुका है. एंड थर्ड आता है फ्यूचर टेंस. एंड इन फ्यूचर टेंस वी टॉक अबाउट फ्यूचर, हम आने वाले भविष्य के बारे में बात करते हैं. ओके, सो टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. नाउ ईच टेंस इज हैज़ नाउ ईच टेंस हैज़ फोर फॉर्म्स. हर जो टेंस होता है आपका उसके चार फॉर्म्स होती हैं. वो फॉर्म्स क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, बिकॉज द चैप्टर इज अबाउट प्रेजेंट टेंस ओनली. सो अबाउट पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस वी विल अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इन टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द प्रेजेंट टेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज प्रेजेंट टेंस. So what is present tense? Let's see a definition. The present tense of a verb refers to a state, event or an action that happens in the present time. So जो
प्रेजेंट टेंस होता है वर्ब का दैट रेफर्स टू अ स्टेट, एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, दैट रेफर्स टू इवेंट, एक ऐसी घटना के बारे में बताता है, एंड दैट रेफर्स टू एन एक्शन, एक ऐसी क्रिया को रेफर करता है दैट हैपेंस इन द प्रेजेंट टाइम। ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस है, दैट मीन्स जो भी हमारा एक्शन हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, वो किस टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। सो प्रेजेंट टेंस में हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो वर्ब है दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम, हमारे वर्तमान में चल रहा है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। हेयर इट इज रिटन राम ईट्स बनानाज इन लंच, राम जो है वो लंच में क्या खाता है, केले खाता है। सो हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू अंडरस्टैंड द टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। हेयर इट इज रिटन ईट्स, दैट मीन्स ईट प्लस एस और ई एस। सो हम क्या करते हैं व्हेन वी आर फॉर्मिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई विल टेल यू व्हेन आई विल टेल यू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बिकॉज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विच फॉर्म वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। Okay, second is she is singing a song and it is present continuous tense. How we understood that it is present continuous tense? Because here is already given is and verb first form plus ing, that will be singing. So वो अभी गाना गा रही है, that is present tense. I hope present tense is clear to everyone. Let's see our next topic. So I have explained you the types of tense, that three types of tense are there, that is present tense, past tense and फ्यूचर टेंस। मैंने आपको बताया तीन तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर भविष्य काल। सो आर यू रेडी टू नो द फॉर्म्स ऑफ ईच टेंस? सो जो हमारा ईच फॉर्म होता है, यानी हर फॉर्म जो हमारा होता है टेंस का, उसके चार प्रकार निकल कर आते हैं। पहले तो टेंस हमारा तीन प्रकार में बटा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और हर टेंस के हमारे चार फॉर्म्स निकल कर आए, दैट इज सिंपल जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो पहला आया इंडेफिनिट टेंस। सो हर टेंस का फॉर्म होगा ये। सो लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। हियर इट इज रिटन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी प्रेजेंट के 4 टाइप्स आ गए आपके। सेकंड आता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दैट मीन्स दीज आर द 4 forms of past tense. Third is future, simple future tense, which is also called future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So हमें क्या पता चला कि हमारे जो tense होते हैं that are divided into 3 parts, और हर पार्ट के कितने फॉर्म्स होते हैं? हर पार्ट के 4 फॉर्म्स होते हैं, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. So the chapter is about present tense. So हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? we'll discuss about the present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Clear है सभी को I think? So let's see what is present indefinite tense. So as you all can see in the picture, the definition of simple present tense, here it is written a verb tense, यानी वर्ब का जो टेंस है दैट एक्सप्रेसेस एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में होने वाले एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। हैबिचुअल एक्शंस दैट मीन्स विच यू डू ऑन द डेली बेसिस, ऑफन आप जिसे करते हैं। और जनरल ट्रूथ मीन्स ऐसे ट्रूथ जो पूरे संसार के लिए मीन्स ट्रूथ हैं। लाइक इफ आई एम सेइंग द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो दैट मीन्स जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है, वो एक जनरल ट्रूथ है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। इफ आई विल से द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज जो है वो पूरब में उगता है, दैट मीन्स दैट राइजेज इन द ईस्ट फॉर द होल वर्ल्ड, वो पूरे संसार के लिए पूरब में उगता है। तो जो हमारे जनरल ट्रूथ्स होते हैं, जो हैबिचुअल थिंग्स होती हैं, वो किस में आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेयर इट इज रिटन प्रभु वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। प्रभु जो है वॉक्स यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस हमने लगाया है, स्कूल जाता है डेली वॉक करते हुए। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? इट इज़ एक्सप्रेसिंग एक्शन इन द हैबिचुअल, कि जो एक्शन है वो हैबिचुअल एक्शन है, मीन्स वो डेली ही वॉक करके जाता है। सेकेंड इट इज़ रिटन द सन राइजेज इन द ईस्ट, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो ये क्या बता रहा है? ये एक जनरल ट्रूथ बता रहा है, जो एक सच्चाई है, विच कैन नॉट बी changed.
नेक्स्ट इट इज़ रिटन आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ. सो ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसेस एक्शन इन जनरल टाइम, एक जो जनरल एक्शन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो क्या बताता है, दैट टॉक्स अबाउट हैबिचुअल एक्शंस, दैट टॉक्स अबाउट जनरल ट्रुथ्स एंड दैट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स ऑल्सो. क्या बताता है, जो फैक्ट्स होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. सो लेट्स सी हाउ कैन वी फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो फॉर दैट we have to understand the formulas of present indefinite tense. How can we form? So as you all know, a sentence is of three types, that is that is positive, negative and interrogative. So each formula is different. The formula of positive sentence is different, the formula of negative sentence is different, and the formula of interrogative sentence is different. So to form the sentence of each tense we have to learn the formula. So let's see how can we form present indefinite tense. So we'll discuss about the formation of simple present tense. Let's see. सो जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि हमारा सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं. दैट इज पॉजिटिव, जिसमें हमारी क्रिया हो रही है, मीन्स द वर्ब इज हैपनिंग. देन आता है निगेटिव, दैट मीन्स द वर्ब इज नॉट हैपनिंग, जो क्रिया है वो नहीं हो रही है, हमें निगेटिविटी का पता चलता है. देन थर्ड इज क्वेश्चन विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव. इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है. सो हमारा फॉर्मेशन जो है पॉजिटिव सेंटेंस का कैसे रहता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. ओके, प्लस एस और ई एस. एस और ई एस वी यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम एस और ई एस का यूज करेंगे. देन आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट विच इज नॉट गिवन हेयर. ओके, ऑब्जेक्ट आता है. देन आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रहता है, सब्जेक्ट एंड इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है. आप सभी ने देखा होगा दैट इन पॉजिटिव सेंटेंस नो हेल्पिंग वर्ब वॉज देयर, सब्जेक्ट वर्ब and object, but in negative sentence helping verb is also there which is do or does. So हमारा नेगेटिव सेंटेंस निगेटिविटी के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स हमें नॉट का भी यूज करना है. सो फॉर्मेशन रहेगा सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट. डू नॉट एंड डज नॉट इज हेल्पिंग वर्ब विच विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे. देन आता है आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म. निगेटिव सेंटेंस में ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा, नो एस और ई एस विल बी देयर. देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट एंड देन आपका आ जाएगा फुल स्टॉप. ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन विच इज इंट्रोगेटिव. सो सेम हेल्पिंग वर्ब विल यूज. सो हम क्या करते हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब. सो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सो टू डिसाइड अ हेल्पिंग वर्ब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट. बहुत ज़रूरी है आप ये जानें कि आपका सब्जेक्ट क्या है. ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आप अपनी डिसाइड कर सकते हैं. सो सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, बिकॉज जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम अपनी पंक्चुएशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स हेयर. Here it is written his wife sets the table. उसकी वाइफ जो है वो टेबल सेट करती है. अब हिज वाइफ इज अ सिंगलर, सो सिंगलर के साथ हम क्या करते हैं, ही शी इट, एंड सिंगलर के साथ हम एस और एस लगा देते हैं. सो सेट मीन्स होता है सेट करना, व्यवस्थित करना, और हमने इसके साथ क्या किया, हमने इसके साथ एस लगा दिया, तो ये सेट्स हो गया. सो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. सेकेंड इट इज रिटन आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है. नाउ आई वी यू दे के साथ हम क्या करते हैं, एस और एस नहीं लगाते हैं. किसके साथ नहीं लगाते हैं, आई नहीं लगाते हैं हम वी के साथ, नहीं लगाते हैं हम यू के साथ, और नहीं लगाते हैं हम दे के साथ, और इसके साथ ही हम नहीं लगाते हैं प्लूरल्स के साथ. सो जो भी हमारा आई वी यू दे होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं. सो यहाँ हमारा आई दे रखा है, आई हमारा प्लूरल में आता है, लेकिन इसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं. हमारा सेकंड पर्सन में आता है, प्लूरल नहीं होता है. सो हमारा क्या हो जाएगा, आई लाइक फ्रूट्स. सो नेक्स्ट है वी लव फ्लाइंग काइट्स. अब वी क्या है, वी प्लूरल है, दैट मीन्स हमने एस और एस नहीं लगाया, हमें पतंगे उड़ाना पसंद है. थर्ड इट इज़ रिटन माई सन मेक्स हिज बेड, मेरा जो बेटा है वो अपना बेड खुद बनाता है. माई सन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने उसके अकॉर्डिंग एस और एस लगा दिया, मेक्स हो गया. नेक्स्ट आता है निगेटिव सेंटेंस. हियर इट इज रिटन आई डोंट प्ले चेस.
आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं एंड अदरवाइज ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं. सो आई के अकॉर्डिंग हमने डू लगाया है एंड जब हम डू के साथ नॉट मिलाते हैं तब हम उसका कॉन्ट्रैक्शन बना देते हैं डोंट. शॉर्ट फॉर्म हो जाती है डोंट. आई डोंट प्ले चेस. मैं चेस नहीं खेलता हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा है शी डजंट फील सो गुड. वो अच्छा महसूस नहीं करती है. अब शी जो है हमारा वो सिंगुलर है, उसके साथ हमारा डज आता है. आई हैव टोल्ड यू ही शी इट ही शी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं. आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हम डोंट लगाते हैं. सो शी डजंट फील सो गुड. एंड जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, द मेन वर्ब विल बी फर्स्ट फॉर्म ओनली. जो हमारी मेन वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंस हमारा एस और ईएस वाला चलता है बिकॉज उसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट इट इज़ रिटन इट डजंट वांट टू ईट इट. ये वो नहीं खाना चाहता है. इट के साथ भी हमारा डज आता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हेयर इट इज़ रिटन दे. दे के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे बिकॉज दे प्लूरल है. डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. क्या वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं. सो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट आता है डज शी हैव ब्लैक हेयर. क्या उसके बाल काले हैं. सो डज हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया, शी के अकॉर्डिंग लगाया. क्या उसके बाल काले हैं. नेक्स्ट है डू यू लव मी. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो. सो दिस इज हाउ योर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बीइंग फॉर्म हेयर. इस तरीके से आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसे फॉर्म किया जा रहा है. ओके, आई होप आपको टेंस समझ में आया होगा. यू ऑल हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ टेंस, यू ऑल हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट टेंस एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ ईच टेंस इज हैज़ 4 फॉर्म्स. और उसकी 4 फॉर्म्स में हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous. Till now I have explained you the formation of simple present tense. In our second part I will explain you the formation of present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So to understand the topic well, you all have to watch the second part of this video also. Okay, so let's see the next point. And our next point will be present continuous tense, which you can see in the second part of this video. So be with me in this one video to understand the topic.